इत्तेफाक से अगर हादसा हो जाता है तो उनने 7 लाख रुपए कहाँ से लाना, जो उसकी पूरी जिंदगी भर में उनने नहीं कमा सकता है ऑटो वाला। और एक ट्रक वाला भी 15-20 हजार रुपए, 15,000 20 हजार रुपए महीने से ट्रक वाला काम कर रहा, रिक्शे वाला 300-400 रुपए कमा रहा, 7 लाख रुपए लाके देंगे कहाँ से, और 10 साल की सजा काट देगा कब? अब ये काट देगा तो बाल बच्चे के भीख मांगने को जाएंगे। और ये क्या कर रही कि ये वाहतुक सेना वालों के करने काला धन है इतना, जो बार बार जो है तो टॉर्चर करा जा रहा है हमारे। पेट्रोल पंप फिर वही हंगामा हो रहा है। पेट्रोल पंपों के ऊपर आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी, हम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दबाकर लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं। क्या गड़बड़ है, अफवाहों के बाजार किस तरह से गर्म हो रहे हैं, क्या वाकई में पेट्रोल पंप बंद है? अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप बंद है तो इतनी गड़बड़ और इतनी भीड़भाड़ वहां पर हो रही है कि लोग रिक्शे वाले है बोल के मैं आपको बता दूं कि जनरल अगर जो टू व्हीलर वाले भी है उनके ऊपर भी ये कायदा लागू होता है। ये टू व्हीलर आती है 25 से 30 हजार रुपए की, वो टू व्हीलर वाला कहाँ से देते बैठेगा 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए। ये अंदर जाएगा उसकी फैमिली को लेके, उसकी फैमिली बाहर भीख मांगेंगी, ऐसा हाल हो रहा है। और सिर्फ औरंगाबाद सिटी के अंदर की हद नहीं, पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर ये बराबर जारी रहेगा। ये ब्याज और ये लाइसेंस जमा करा, परमिट भी जमा करा, अपने को कुछ नहीं होना, परमिट भी नहीं होना और ब्याज भी नहीं होना। औरंगाबाद सिटी के अंदर परमिट इश्यू होना ही नहीं था, क्योंकि औरंगाबाद सिटी के अंदर परमिट इश्यू होने की कोई जगह ही नहीं है। परमिट जो इंश्योरेंस के पैसे ले रहे, काय के वास्ते ले रहे, पासिंग कर रहे, गाड़ी क्लियर, ये तुम्हारा काम है ये सब करके देना। आमदारा, नगर सेवक, खासदार साहब सभी से गुजारिश भी है कि भूलो मत कि ये वाहतुक सेना वाले वोट लेने को आपको इनके घर पे आना है। जब आएंगे तो हाथ में कटोरा भी देंगे। अगर आप 10 तारीख को वाहतुक के साथ रोड के ऊपर अगर न उतरेंगे तो आप सोचिए। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन, इस वक्त मौजूद हूं शाहगंज के अंदर। आपने देखा होगा कि कल 9 तारीख की शाम से ऑटो रिक्शा हो या उसके अलावा दीगर गाड़ियों ने फिर से जो है आंदोलन छेड़ दिया है कि बंद का ऐलान किया है, स्टिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। अब वो उसकी वजह क्या है, वही मुद्दा है जो हिट एंड रन जो एक कानून आया है। इनकी ये मांग है कि सरकार ने हमको आश्वासन तो दिया है लेकिन लिखत में नहीं दिया है, उसी के चलते लोग यहाँ पर फिर ऑटो वालों से बात करने की कोशिश करूंगा। आखिर इनकी क्या मांग है, क्या इनकी डिमांड है या फिर क्या दिक्कतें पेश आ रही है, उसी के चलते देखा ये जा रहा है कि पेट्रोल पंप फिर वही हंगामा हो रहा है। पेट्रोल पंपों के ऊपर आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी, हम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दबाकर लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं। क्या गड़बड़ है, अफवाहों के बाजार किस तरह से गर्म हो रहे हैं, क्या वाकई में पेट्रोल पंप बंद है? अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप बंद है तो इतनी गड़बड़ और इतनी भीड़भाड़ वहां पर हो रही है कि लोग जो है फिर गर्दी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप कई 2-3 जगह का स्टॉक खत्म हो चुका है, पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। अब उसी के चलते मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, आखिर क्या वजह है, फिर ये लोग जो है क्यों स्टिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आप लोग जो है स्टिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह क्या है आखिर? आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से जो है तो सब चीज न्यूज मालूम पड़ी। पहली बात तो हमारे को आप देखो, ये काला कानून जो निकला है, ये सबसे पहले तो विरोध हमारा है इसका। अब विरोध किस वजह से है कि गवर्नमेंट से एक लाइसेंस इश्यू होता है, चाहे वो 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस इश्यू होता है। वो लाइसेंस हमने लेना, और ये कानून अगर पास हो गया तो वो लाइसेंस लेके हमारे ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना हो रहा अगर हादसा होता है तो, और उसके बाद फिर हमारे को सजा मिल रही है। तो ये कौन सा कानून निकाली गवर्नमेंट? और ये क्या कर रही कि ये वाहतुक सेना वालों के करने काला धन है इतना, जो बार बार जो है तो टॉर्चर करा जा रहा है हमारे ऊपर, हद से ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। इस बुनियाद के ऊपर जो है तो हम तमाम लोग जो आज जो है तो बड़ी गाड़ियां जितने भी है, अभी तक हमने आंदोलन छेड़ा नहीं गया था। आपने देखा अभी बीच में जो आंदोलन हुआ 4 दिन पहले, तो 2 दिन के अंदर हुकूमत को मालूम पड़ा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ इसके अंदर। अभी वापस से जो है तो ये बोला गया था कि आश्वासन बहुत देती है गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, सिर्फ आप देखेंगे 15 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। तो हमको आश्वासन नहीं होना है, जैसा आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रस्ताव रखे हुए और कायदा पास करे हुए, तो वापस कायदा पास होके हमारे को वही इंसान ने ऐलान करने को ना कि मैंने पास कर बंद कर दिया है, ये कायदा बंद हो चुका है, इसकी नोटिस है। और हमारे कब तक है ये, कब तक ये बेमुद्दत रहेगा? इसके अंदर ऐसा नहीं है कि रिक्शे वाले है बोल के मैं आपको बता दूं कि जनरल अगर जो टू व्हीलर वाले भी है उनके ऊपर भी ये कायदा लागू होता है। ये टू व्हीलर आती है 25 से 30 हजार रुपए की, वो टू व्हीलर वाला कहाँ से देते बैठेगा 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए। ये अंदर जाएगा उसकी फैमिली को लेके, उसकी फैमिली बाहर भीख मांगेंगी, ऐसा हाल हो रहा है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा सताया जा रहा है।
तो हम तमाम लोगों से, टू व्हीलर वालों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि 10 तारीख के बाद टू व्हीलर भी नहीं दिखेंगी और रिक्शे वाले बेमुद्दत हड़ताल करने वाले। अब ऐसे हाल में अगर कोई पेशेंट है या कोई दिक्कत पेश आती है तो ऑटो वाले ऐसे पेशेंट को लेके जाएंगे क्या थोड़ा हॉस्पिटल? हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। आज जो तकलीफ हमारे ऊपर है, आप मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक से सवाल पूछिए कि आप इनके साथ दे रहे क्या, क्योंकि हम तो पब्लिक की सेवा करते, 24 घंटे सेवा करते, हमारे होता तो कोई भी सेवा नहीं करता। तो हम तो वैसे पेशेंट को देखा भी जाएंगे, हम छोड़ भी दिए जाएंगे, मगर हम बुनियाद के ऊपर ये बोले कि पब्लिक को आज जो तकलीफ होने वाली है हद से ज्यादा, तो ये पब्लिक ही जानी है। ये जो बीजेपी सरकार ने जो कानून बनाए है, अब ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, फिर ये इतने साल से जो कानून बनाए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने कि लाइसेंस बनाओ, गाड़ी चलाओ, और तुम्हारा आरटीओ तुमको बैच पास करके दे रहा, लाइसेंस बना के दे रहा कि गाड़ी चलाओ। अब जिसके पास नहीं है उसके वास्ते कानून बनता है तो ठीक है, लेकिन लाइसेंस वाले की वास्ते इत्तेफाक से अगर हादसा हो जाता है तो उनने 7 लाख रुपए कहाँ से लाना, जो उसकी पूरी जिंदगी भर में उन्हें नहीं कमा सकता है ऑटो वाला और एक ट्रक वाला भी। 15-20 हजार रुपए, 15,000 20 हजार रुपए महीने से ट्रक वाला काम कर रहा, रिक्शे वाला 300-400 रुपए कमा रहा, 7 लाख रुपए लाके देंगे कहाँ से, और 10 साल की सजा काट देगा कब? अब ये काट देगा तो बाल बच्चे के भीख मांगने को जाएंगे। जो दिल में आया मस्जिद बीजेपी की जैसा कानून बना रहे वो बन जा रहा, किसी के बारे में सोच रहे नहीं कल क्या होगा परसों क्या होगा। लेकिन अब जो ये लेटर पास हो चुका तो इसके वास्ते वही कानून संसद में वापस इसके ऊपर स्टे आना और ये कानून बंद होना। और जब तक ये लेटर संसद में पास होके वापस ये कानून बंद होगा, जब तक हमारी हड़ताल रुकेंगी नहीं। और सिर्फ औरंगाबाद सिटी के अंदर की हद नहीं, पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर ये बराबर जारी रहेगा और पेशेंट के वास्ते गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। चाचा आप क्या कहेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि गाड़ियां बंद रहेगी, बेमुद्दत बंद रहेगी, आप गाड़ी तो बंद रहने वाली है ना। मैं एक ऐसा ड्राइवर हूँ, 7,000 रुपये पेमेंट है मेरे को, और मैं यहाँ से 7 लाख रुपए कहाँ से ला के दूँ? अगर कोई हादसा होता है तो ऐसा होता है तो 7 लाख रुपए, 10 साल की सजा है, तो बाल बच्चे रोड पे आ जा रहे ना। ये जो कानून है अमित शाह ने जो बनाया है उसको रिटर्न लेना चाहिए उन्हें। रोजी रोटी का मसला है, परेशानी है कि मोटर लाइन में उतना बचा नहीं, कुछ इनकम तो है नहीं, मोटर लाइन के अंदर कोई इनकम तो है नहीं इतनी कि भाई भर सके। और जो एक्सीडेंट होता है, जो बोलते ड्राइवर भागता जान बचाने के लिए, पब्लिक मार देती है उसको, इसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी क्या है? अभी तक आज तक कितना पैसा कमाया आपने जिंदगी में आपके? क्या कमाए, खा रहे और बस पिछले कमाए, चल रहा बस चटना अल्लाह खिला रहे, रोज खा रहे जमा नहीं। मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, ये ब्याज और ये लाइसेंस जमा करा, परमिट भी जमा करा, अपने को कुछ नहीं होना, परमिट भी नहीं होना और ब्याज भी नहीं होना। तो इससे मकसद क्या है? मकसद में इसमें फायदा नहीं है, अपना नुकसान ही होगा, नुकसान ही है पूरा टोटली। अभी 10-20 अपन ये क्या करेंगे, ये चीजें रख के अपन खर्चा कर रहे गवर्नमेंट, ब्याज भर रहे, परमिट की फीस भर रहे, हर चीज भर रहे ना, और उसके बाद ऐसा कानून आएगा तो हमने कहा जाना ये बोलना है। लाइसेंस बनाने को, बैच बनाने को 15-20 हजार रुपए खर्चा आता, परमिट की फीस है। औरंगाबाद सिटी के अंदर परमिट इश्यू होना ही नहीं था, क्योंकि औरंगाबाद सिटी के अंदर परमिट इश्यू होने की कोई जगह ही नहीं है, और उसके अंदर उन्होंने परमिट इश्यू कर डाले। अब परमिट इश्यू करे तो 10,500 परमिट की फीस है। अब इंसान कहाँ से भरेगा? अब वो परमिट बनाने के उसका इतना पैसे भर के, लाइसेंस बना के, बैच बना के, ये वर्दी पहन के क्या फायदा क्या है? अब इत्तेफाक से इंश्योरेंस भरो, ये भरो, वो भरो, और खुदा न खास्ता कि जानबूझ के तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता, अब इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें कहाँ से ला के देंगे? ठीक, हम 7 लाख रुपए भरने के लिए तैयार है, 10 साल की सजा काटने के लिए तैयार है, मगर आप हमको पगार चालू करो महीने की 50 से 60 हजार रुपए गवर्नमेंट के तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट के तरफ से अगर गवर्नमेंट पगार देंगे तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। हम हमारी मेहनत से कमा रहे, हमारे मेहनत से खा रहे, और आप हमारे को डायरेक्ट 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए रहते तो हम रिक्शा ही क्यों चलाते थे? रक्षा है मेरे पास, मैं खुद परमिट होल्डर हूँ। गवर्नमेंट है तो इंश्योरेंस क्यों फाड़ी? गवर्नमेंट का काम है इंश्योरेंस फाड़ते तो आपने खर्चे देना है। गवर्नमेंट का काम क्या, इंश्योरेंस क्यों फाड़े हम गाड़ी का? तो गाड़ी के लिए है गवर्नमेंट, जो इंश्योरेंस के पैसे ले रहे, गाड़ी के वास्ते ले रहे, पासिंग कर रहे, गाड़ी क्लियर, ये तुम्हारा काम है ये सब करके देना। पब्लिक के ऊपर क्यों तुम्हारा खर्चा ठोक रहे? तुम्हारे पास से दो, पब्लिक को पैसा दो।
ये जानबूझ के जो नया कानून पास हुआ कि मरने वाले से अगर इत्तेफाक से अगर अपघात होता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई मर जाता है तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। कौन चाहता कि किसी के हाथ से किसी की मौत हो जाना? जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करवाता है क्या? आप मेरी पूरी जिंदगी चल जा रही, मेरे को 25वां साल लग गया रिक्शा लाइन के अंदर, मैंने अभी तक 10,000 रुपए पूरा कैश नहीं जमा कर सका। आप वो घर का किराया दो, खाओ पियो, रोज कमाओ, रोज का 7 लाख रुपए देंगे कहाँ से? और 10 साल की सजा काटेंगे तो बाल बच्चों को क्या करना? अब इत्तेफाक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो क्या कोई जानबूझ के करेगा? किसी के किसी से दुश्मनी थोड़ी, वो अपघात इत्तेफाक की बात है। अब इत्तेफाक के वास्ते अगर कानून बनता है तो फिर तो बहुत सी चीज है। ट्रेन हादसों के अंदर लाखों करोड़ों लोग मर गए, किसको किसको मिला 7-7 लाख रुपए? तो ये जो भी लोग आज मार्केट में चल रहा है, लोग जो तमाशे चालू है और इसकी वजह से बलजबरी के झगड़े हो रहे और सजा हो रही, ये छोड़ दे रहे, कर दे रहे, वो लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, खाली बस कानून नवे कानून बना रहे। अभी जैसा है कि आपको ऑनलाइन ताल्लुकात से भी बात बता दूं, तीनों विधानसभा के आमदारों के कने भी ये बात गई थी कि रिक्शा वालों को ऑनलाइन, यानी रिक्शा वालों का नहीं मसला, वातुक का ही मसला था कि लगातार पहुंचे दिए जा रही। नितिन गडकरी साहब ने ये ला लिया, अमित शाह साहब ने कानून ला लिए, तो क्या वातुक के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा? मैं 10 तारीख को जो हमने सबने जो ऐलान करे रिक्शा वाले सब बंद होने वाले बोल के बेमुद्दत, तो उसी ताल्लुकात से बोलना चाहता हूँ मैं कि आमदारा, नगर सेवक, खासदार साहब सभी से गुजारिश भी है क्या भूलो मत कि ये वातुक सेना वाले वोट लेने को आपको इनके घर पे आना है। जब आएंगे तो हाथ में कटोरा भी देंगे। अगर आप 10 तारीख को वातुक के साथ रोड के ऊपर अगर न उतरेंगे तो आप सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है।